हेलो माय हनी बनी फैमिली, होप यू डूइंग ऑल वेल। सो गाइस, आई एम हियर विद द न्यू वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो कीप वॉचिंग। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक टेबल पर टैबलेट की गिरी हुई बॉटल होती। तभी हमें एक लड़की का हाथ दिखाया जाता है। वो जिसे कॉल कर रही थी तो मोबाइल बता रहा था आप जिसे कॉल कर रही है वो अभी अवेलेबल नहीं है। आफ्टरनून का 12:30 हो चुका था। तभी हमें हॉस्पिटल का एक कमरा दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की बैठी हुई थी। वो बोल रही थी, ये कितना पागल है, मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है अभी, ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दिखाया जाता है कि ये लड़की ने किसी लड़के को बहुत सारे मैसेज किए थे। मैसेज में लिखा हुआ था, वाई आरंट यू आंसरिंग माई कॉल, पिक अप, आर यू किडिंग मी राइट नाउ, ब्रिंग मी माई मनी, आर यू गोइंग टू बाई माई हॉस्पिटल बिल, हे मीनहार जस्ट गिव मी बैक माई मनी। लड़की बहुत ही दुखी हो जाती है। मन में सोचती है, मेरे पास अब जीने के लिए बहुत ही कम वक्त बचा है, बहुत कम महीने हैं जो मैं जी पाऊँगी, और मैं क्या उसे ऐसा बोलूँ कि मेरे साथ थोड़ा वक्त गुजार लो। ये क्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसे समझ में नहीं आता कि मैं मरने वाली हूँ। सो गाइस, यहाँ पे हमें एपिसोड 1 की शुरुआत दिखाई जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि 2 नर्सें कुछ बात कर रही थी। एक बोल रही थी, वो पेशेंट कैसे है अब। एक नर्स बोलती है, यार डॉक्टर ने तो ऐसा बोला है कि उसके पास अब जीने के लिए बहुत ही कम वक्त बचा है। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, वो बहुत ही छोटी है। दूसरी नर्स बोलती है, मैंने तो यार उसके पति को तब से नहीं देखा है जब से इस हॉस्पिटल में वो एडमिट हुई है। एक नर्स बोलती है, हाँ उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन समय है ये, पर उसका पति ना आए तो सही, पर हम तो उसकी अच्छी देखभाल कर सकते हैं ना, उसे थोड़ा अच्छा लगेगा। नर्स कमरे में आती है उस लड़की के और बोलती है, मिसेस कांग, आपके दोपहर के खाने का टाइम हो गया, आप कहाँ हो। और वो अंदर आकर देखती है तो बेड तो खाली था। वो बोलती है, अरे मिसेस कांग कहाँ पर चली गई। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर पिंक लड़की खुद से बोलती है, बेड पर लेटे लेटे, धीरे धीरे मैं तो कैंसर का शिकार बन गई हूँ, मेरी हालत एडमिट हुई लड़की बाहर आ जाती है। बोलती है, इस रास्ते को देखे यार, इस वसंत ऋतु के देखे कितना समय हो गया। लड़की खुद से बोलती है, ये कितने प्यारे फूल हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, ये मर रहे हैं, टूट रहे हैं, फिर भी कितने अच्छे लग रहे हैं। लड़की एक टैक्सी में बैठ जाती है और बोलती है, प्लीज़ मुझे पार्क व्यू अपार्टमेंट तक पहुंचा दो। ड्राइवर बोलता है, ओह मिस, आप तो बहुत ज़्यादा बीमार लग रहे हो। लड़की बोलती है, हाँ। सो ड्राइवर बोलता है, डोंट वरी मिस, आप बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाओगे। जैसे ये स्प्रिंग ऋतु चली जाती है और फिर से नए फूल खिलते हैं, वैसे हमारे जीवन में वसंत ऋतु आती रहती है और फिर चली जाती है, आप भी ठीक हो जाओगे। लड़की मन में कुछ सोचते रहती है। लड़की को अपने पापा याद आ जाते हैं। वो सोचती है, ये मेरे डैड के जैसे ही बोलते हैं, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे एक टैक्सी में ऐसा ड्राइवर मिलेगा जो मेरे डैड की तरह बातें करता हो। सो यहाँ पर उसके डैड दिखाए जाते हैं। वो बोलते हैं, जीवान चलो, मैंने मार्केट में अपना घर ढूंढ लिया है, चलो जल्दी से, वो सियोल में है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम जीवान है। लड़की हैप्पी होकर अपने पापा को गले लगा लेती है। ये फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसके पापा बोलते हैं, तुम हैप्पी हो ना। लड़की बोलती है, हाँ डैड, आई एम सो हैप्पी, यू आर द बेस्ट डैड। अपनी अतीत की बातें याद कर वो लड़की बहुत ज़्यादा दुखी थी। वो अपने प्रेजेंट में आती है। तभी वो ड्राइवर बोलता है, तुमने क्या वो कहावत सुनी है, जो हमेशा खुश रहता है उसके साथ हमेशा ही अच्छा होता है, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए गिफ्ट है। तुम्हें क्या पता था कल कि आज तुम्हारी आंखें खुलेगी, तो गॉड की तरफ से दिया हुआ हमें आज का दिन, ये भी एक उपहार ही है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता। लड़की मन में सोचती है, अगर ये बात सच है तो मैं कल अपनी आंखें अपनी मर्ज़ी से ही खोलना नहीं चाहूँगी, इस धरती पर आना नहीं चाहूँगी। मुझे बस अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि कल मेरे साथ और अच्छा होगा। ड्राइवर बोलता है, व्हाट डू यू मीन डियर, आपके साथ भी कल अच्छा हो सकता है। लड़की बोलती है, बस यहाँ पर रोक दो।
और अपने पास जितने पैसे थे वो निकालती है और बोलती है, अंकल ये लो आपके पैसे थे। वो ड्राइवर उससे पैसे नहीं लेता है और बोलता है, नहीं ये रख लो, ऐसा सोचना कि तुम्हें लिफ्ट तुम्हारे फादर ने दी थी और वो अपनी बेटी की तलाश में था। और मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखना बेटा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप अपने पैरों पर एक दिन खड़े हो जाएंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे अपने बलबूते पर, चिंता मत करो बेटा, और आप ऐसे लड़के से मिलोगे जो आपका बहुत ख्याल रखेगा। वो ड्राइवर बोलते हैं, बेटा आज मेरा आखिरी दिन है और आप मेरी आखिरी कस्टमर हो, सो हमेशा खुश रहना। वो ड्राइवर कुछ पैसे निकालकर उस पर चॉकलेट रख के उस लड़के को वापस देता है। वो लड़की बोलती है, ओके आई प्रॉमिस सर, ओ सॉरी अंकल, हाँ आई प्रॉमिस, मैं हमेशा खुश रहूँगी, थैंक यू। और वो अपने हाथ में वो पैसे और वो चॉकलेट देखती है जो उसको वो ड्राइवर ने दी थी, जिसे देखकर उसे उसके डैड याद आ गए थे। वो लड़की देखती है कि ये बसंत ऋतु कितनी अच्छी है। वो लड़की खड़े हुए सोचती है, इतनी बुरी लाइफ में कितनी अच्छी मेमोरी दे के गए वो अंकल मुझे। और फिर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ती है, अपने घर की तरफ। लड़की सोचती है, मतलब कि जीहोन सोचती है कि यहाँ पर आए मुझे कितने महीने हो गए ये भी मुझे नहीं पता है। अब वो अपने कमरे का दरवाज़ा ओपन करती है, तभी वो देखती है कि अपने पति के शूज़ वहाँ पर पड़े हुए थे और साइड में किसी लड़के के हील्स भी पड़े हुए थे। लड़की मन में सोचती है, हील्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैंने तो कोई ऐसे नहीं खरीदे न्यू हील्स। तभी लड़की देखती है कि उसके बेडरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा ओपन था, जिसमें आवाज़ आ रही थी, जब मैं सारे पैसे ले लूँगा तब मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा। जीवोन अपने कमरे के पास आती है और ध्यान से सुनती है। अंदर से आवाज़ आ रही थी, बेब मैं यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ, कोई न्यू अपार्टमेंट ख़रीदना चाहता हूँ, यहाँ से मुझे बुरी वाइब्स आती है। वो जैसे ही डोर ओपन करती है तो उस पर तो पूरा आसमान टूट पड़ता है। वो देखती है कि उसके पति के साथ कोई और नहीं पर उसकी ही बेस्ट फ्रेंड। उसका पति बोल रहा था, बेब तुम्हें पता है जब मुझे लोन मिल जाएगी ना तब हम न्यू अपार्टमेंट में चले जाएंगे। लड़की बोलती है, मतलब कि उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है, बताओ ना डार्लिंग हमें कितने पैसे मिलेंगे। जीवन बिलीव नहीं कर पा रही थी कि उसके पति ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। सो वो उसकी फ्रेंड बोलती है, इतने सारे पैसे मिलने वाले हैं, सच में क्या इतने सारे पैसे मिलेंगे हमें। उसका पति बोल रहा था, तुम्हें पता है जीवन के डैड थे ना, वो भी कैंसर से मर गए थे और इसको भी कैंसर है, उनमें तो वंशानुगत है ये सब, उनमें तो चला आ रहा है। अब अगर मैं उससे प्यार करूँ, उसका कोई बच्चा हो और वो भी कैंसर से मर जाए, आहा मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। जीवन की पूरी बॉडी सुन पड़ जाती है, वो कुछ नहीं बोल पाती, वो रोने लगती है वहाँ पर। सो उसका पति बोलता है, तुम्हें पता है बेब, जब मैं उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने ले गया उससे पहले मैंने उस पर इंश्योरेंस निकाल लिया था। तुम ही बताओ मैंने अच्छा किया ना। सो गाइस ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को प्रेस करें। अब देखेंगे आगे कि जीवन क्या करेगी उसके पति के साथ। सो गाइस कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।